मुनिकुंजराचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, हमारे गुरु आप सबके गुरु सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य चर्या चक्रवर्ती राष्ट्र गौरव राष्ट्र संत हमारे गुरु हमारे भगवान आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। कुछ करना है तो डटकर चल, कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल। लक्ष्य राज सिंह आने वाले थे, नहीं आए तो उनकी कॉपी आप देख सकते हो नमन को। कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल। सीधी लाइन पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलटकर चल, कभी इतिहास को पलटकर चल। कायवांगमना कर्मयोगः सहस्रवः शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य। इसकी व्याख्या पूरी उज्जवल पाटनी ने जबरदस्त रूप से आपके सामने रखी। आचार्य उमा स्वामी ने कभी सूत्र लिखे थे 2000 साल पहले। मतलब है कि आपका कर्म कैसा होना चाहिए, आपका शरीर की चेष्टा कैसा होना चाहिए, आपका बोलने का ढंग क्या होना चाहिए, और आप मोबाइल गुलाम होना चाहिए। लेकिन आज मोबाइल आपका मालिक बन गया और सारी समस्याओं की जड़ यह है। एक किस्सा भी हम ताजा राजस्थान का उदयपुर का, एक लड़के का मोबाइल खराब हो गया तो उसके गम में पागल हो गया, सड़क पर कूदने लगा और उसका जो गेम चल रहा था गेम आउट हो गया और लोगों ने पकड़ के उसको खाट पर बांधा, पागल हो गया। बताइए, कभी अपन सुनते थे कि लोग लैला मजनू के किस्से और इस टाइप से लोग पागल होते थे, अब मोबाइल से पागल होते हैं। मोबाइल खतरनाक चीज भी है, अच्छी चीज भी है। उससे चाहे मुनिराज के प्रवचन सुनिए, मोटिवेटर्स उनके मार्गदर्शन सुनिए, बहुत अच्छे विचार रख रहे थे अभी। और भट्ट जी जो कह रहे थे वो कहानी मेरे ध्यान में पूरी आ गई कि आप अपने आप को बदलना चाहिए आपको, और गुरुजन जो मार्गदर्शन करते हैं उस ढंग से चलिए, अपनी आदतों को बदलिए। अगर आपको गुड़ खाने की आदत है, सिगरेट पीने की आदत है, तो आप उसको पकड़ के रखेंगे तो आपकी जिंदगी बिगड़ जाएगी। छोड़ने के लिए सिर्फ आपको उंगली ढीली करना है, सिगरेट छूट जाएगी। लेकिन बाहर से उंगली ढीली होगी, भीतर से दिल मजबूत होना चाहिए। अपने आप को महत्वपूर्ण समझिए, महत्वपूर्ण बनिए, और वैसे महत्वपूर्ण बनिए। महत्व आप बनिए, सारे बनिए, महत्वपूर्ण बनिए, तो अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश करें। आज आप आयुक्त हैं, मीणा जी कलेक्टर है, दिनेश जी का बहुत बड़े परिवार में जन्म नहीं हुआ, वो भी साधारण सामान्य धार्मिक परिवार में जन्मे, लेकिन अच्छी कोशिश करके समाज में इज्जत बनाई और आज राजनीति में बड़ा नाम रखते हैं। ऐसे ही जो युवा यहाँ बैठे हैं, इनमें कई सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे काम चालू किए हैं, नाम मुझे भी नहीं मालूम है। एक ही नाम आता है बार बार कि जैसे किसी का भी सम्मान करो तो उनका सम्मान और सत सत नमन, गुरुदेव के चरणों में सत सत, माता जी साहब के चरणों में बस नमन ही नमन आता है। बाकी बहुत सारे लोग उनके साथ काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम आप लोगों ने किया है। और कि वो जो बड़े बड़े
क्या बोलते हैं हाईवे, और हाईवे पर जो ढेर सारे वाहन निकलते हैं, सबके लिए एक संदेश, मिठाई का डिब्बा और उसके साथ एक संदेश कि साधु देश की सबसे श्रेष्ठ संपत्ति है। और जिसमें जो पद विहार करते हैं, जैसे दिगंबर मुनि पांव पांव ही चलते हैं, कभी गाड़ी में नहीं बैठते। ढेरों लोग गाड़ी लेके उनके साथ चलते हैं, लेकिन उनका अपना तप है कि किसी चीटी पर भी पांव नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए वो पांव पांव ही चलते हैं, नंगे पांव ही चलते हैं। हर मौसम में दिगंबर रहते हैं। अहिंसा, सत्य, आचौर्य और ब्रह्मचर्य अपरिग्रह की परिपूर्ण श्रेष्ठ साधना करते हैं। तो संदेश दिया कि कभी दिगंबर मुनि, कभी कोई साधु संत अगर पद विहार कर रहे हैं तो कृपया करके आप अपने वाहन की स्पीड कम करें और साधु संतों को सुरक्षित निकलने में सहयोग करें। हजारों ट्रक, हजारों गाड़ियां, हजारों लोग इस बात से प्रभावित हैं। इसके लिए आप सबको बहुत सारा आशीर्वाद। मंजिल उन्हें नहीं मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल तो उन्हें मिलती है। मंजिल उन्हें नहीं मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हें मिलती है जिनके पांवों में उड़ान होती है। आप कोशिश करिए, बड़ा बनिए, ऊंचा बनिए। जिन धर्म, जिन शासन अद्भुत है, अद्वितीय है, हमारे सबसे बड़े आदर्श हैं अरहंत सिद्धा। बड़े आदमी को ध्यान रखिए, बड़े को देख के बढ़ो और छोटे को देख करके जीना सीखो। बड़े को देख के बढ़ो। और हमारे लिए सबसे पहले कहा गया देव पूजा, अरहंत भगवान वीतरागी प्रभु परमात्मा से बड़ा दुनिया में कौन है। सबसे पहले उस दरबार में जाइए, प्रभु को धोख लगाइए और बड़े को देख करके बड़ा बनने की कोशिश कीजिए। संसार के स्तर पर आप आयुक्त साहब को देखिए, कलेक्टर जी को देखिए, मंत्री जी को देखिए और फिर बड़े उद्योगपति, IAS ऐसा कुछ बनने की कोशिश कीजिए। सच्चे सार, सच्चे गुरु से बढ़ के और कौन मोटिवेटर हो सकता है। बोलिए, जिनवाणी में सीता जी का चरित्र जो आता है, जब उनके साथ इतनी बड़ी घटना घटती है तब भी वो अपने आप को स्थिर रख पाती है सिद्धांत के बल पर। मेरे कर्म का उदय है, असाधा का उदय है, अपने आप को संभाल पाती है। अंजना का उदय आता है, चंद्रा का उदय आता है। वर्तमान में ढेर सारी कथाएं आती हैं, तो उन कथाओं के बल पर आप अपने आप को संभाल सकते हैं। असहिष्णुता, असहनशीलता इतनी बढ़ गई है कि जरा सी घटना होती है और लोग आत्महत्या करने को तैयार हो जाते हैं, दूसरे की हत्या करने को तैयार हो जाते हैं। सहनशीलता बहुत जरूरी है। परिवार, समाज और खुद की समृद्धि के लिए शालीनता, सहनशीलता बढ़ाइएगा और एक दूसरे को आगे बढ़ने में सहयोग कीजिए। दिनेश जी ने चाहा तो आयुक्त भी आ गए, कलेक्टर भी आ गए, मतलब जोड़ दिया। उन्हें नहीं मालूम था कि इतना बड़ा संघ, इतने बड़े तपस्वी यहाँ विराजमान है और उन्हें संत संघ का योग बन गए। जोड़ना वाला व्यक्ति जरूरी है। समाज में जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, सामान्य घटक है, जो कि आपकी सभा में भी नहीं आ पाया है, उस व्यक्ति को आप किसी अच्छे स्थान से जोड़िए, अच्छे मार्केट से जोड़िए, अच्छे काम से जोड़िए। अगर वो किसी समस्या में पड़ा हुआ है तो उसकी समस्या निपटाने की कोशिश कीजिए। युवाओं, तुम्हारी 25 शाखाएं हैं, 25 शाखा जिस जिस गांव में है, उस गांव के सामान्य आदमी को, किसान को, गरीब आदमी को, गली की नुक्कड़ पर रहने वाले को क्या तकलीफ है और आप उसकी क्या हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री की योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं हैं, गांव के लोगों को तो पता भी नहीं कि योजनाएं क्या चीज होती हैं और हमें भी फ्री सिलेंडर मिल सकता है या हमारे घर में कोई बीमार है तो उसको दवा मिल सकती है। वो काम भी आप लोग करिए समाज के लिए। पशु पक्षियों की सेवा और
जो कुछ भी हमसे बनता है आप जरूर करिएगा। बहुत सारा कहने का समय नहीं है। बड़ों का सम्मान, छोटों से प्यार बहुत जरूरी है। फैमिली टाइम, इसका मतलब है आधे घंटे के लिए सही, लेकिन सब लोग साथ में बैठे, एक दूसरे की बात समझे, एक दूसरे का सम्मान करें। कितने दिन से आपने सब सुन ही लिया और उस पर बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं, ये सत्य है। इसलिए सबसे पहले कहते हैं कि भगवान को देखिए, थोड़ा थोड़ा भगवान के जैसा बनेंगे। ऐसे तपस्वी को देखिए आपके व्यसन जरूर छूटेंगे। पहले तो व्यसन ऐसा तपस्वी के सत्संग में रहने से कभी आएगा नहीं। और अगर किसी शराब पीने वाले और मांस खाने वाले का योग भी ऐसे तपस्वी से बन जाए तो उसकी व्यसन भी छूटे बिना नहीं रहेंगे, जरूर छूटेंगे। जब वो तप देखता है, साधना देखता है कि छोटे और 24 घंटे में केवल एक बार पानी पी करके, एक बार भोजन करके जब ऐसा तप कर सकते हैं तो क्या मैं शराब, गुटखा, मांस, गंदी चीजें नहीं छोड़ सकता? और फिजूल खर्ची से बच करके समाज के किसी वर्ग को ऊंचा उठाने में आप सब लोग योगदान दें। सबका मंगल हो, सबका उत्तम हो, यही मंगल भावना। शुरू में तो ऐसे लगा जब इस ढंग से सब लोग बैठे ना तो एक नजर गई कि बिल्कुल पूरी भारत की संसद जम गई है, विधानसभा बैठी गई। और आप निश्चित समझिए कि हम जिस ढंग से बैठते हैं, जिस ढंग से हम सोचते हैं, कभी हम उस ढंग से बन भी जाते हैं। जब मुनि इस ढंग से बैठते हैं, अरहंत की मुद्रा में बैठते हैं और अरहंत का ध्यान लगाते हैं, ऐसे मुनि ही एक दिन अरहंत बन जाते हैं। अपने आप को महत्वपूर्ण समझें, महत्वपूर्ण फील करें। नियम जिसे आप संकल्प कहें और जिसे आप कह रहे थे, नियम का मतलब आपने एक बहुत अच्छा शब्द बोला था, कमिटमेंट, और एक दूसरा शब्द भी था। मतलब ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप में संकल्प शक्ति है तो आप जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। जब तक आपका कोई गोल नहीं है, लक्ष्य नहीं है, संकल्प शक्ति नहीं है, तब तक आप उन्नति, तरक्की नहीं कर सकते। और सेल्फ ऑडिट, ये तो हमारे गुरुदेव कहते थे, सुनील सागर, डेली डायरी लिखा करो, दैनंदिनी लिखा करो। और उनके उन वचन का हमने पालन किया और जहां भी जाते थे जो घटना घटती थी, गुरुदेव ने जो कुछ कहा उसका परिणाम ही निकला कि आज हम यहाँ तक पहुंचे। दूसरा सबसे बड़ा फायदा हमको ये होगा, हर शिष्य की इच्छा होती है कि अपने गुरु का मान सम्मान बढ़ाए, उनके ऊपर कुछ लिखे। तो डेली डायरी लिखने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि गुरुदेव उनके जीते जी, उनके रहते हुए तो उनने अपने ऊपर कुछ भी लिखने को मना किया, सख्त। मेरा प्रचार नहीं होना चाहिए, मुझे तपस्या करना, मुझे साधना करना, मेरी ख्याति नहीं होना चाहिए, मेरे पर कुछ नहीं लिखोगे। लेकिन डेली डायरी लिखने से परिणाम ये हुआ कि उनके अंतिम वर्षों में उन पर एक बहुत सुंदर चरित्र लिखा, अनूठा तपस्वी। और उस महापुरुष ने वो कृपा की कि आखिर में उसको स्वीकार किया और उसका विमोचन किया और आज भी उपलब्ध है। उनका चरित्र है, 700 पेज की पुस्तक है। मतलब अगर हम डेली डायरी नहीं लिख रहे होते तो हम अपने गुरु के चरित्र से भी वंचित हो जाते और लोगों को भी हम वो नहीं परोस पाते। इसलिए अपनी खुद की तरक्की के लिए, कुछ नए लेखन के लिए, संस्मरणों के लिए अपन डेली डायरी, सेल्फ ऑडिट वह भी करें। कलेक्टर जी के लिए बोल रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे हैं सचमुच में, पिछड़े क्षेत्रों में जाकर के सामान्य लोगों के लिए काम करना और नए मॉडल पर लाने की, सही ढंग से सही दिशा में ले जाने की जो कोशिश आयुक्त, कलेक्टर जी और सभी लोग कर रहे हैं, करते रहिए।
साथ में हम एक बात जरूर ध्यान रखें, केवल भौतिक शरीर हम नहीं हैं। ये शरीर मुनियों की साधना का मूल सत्व और मूल तत्व तो यही है कि उन्हें पता है कि मैं जानने देखने वाला ज्ञान घन कुछ एक विशेष आत्मा ही परमात्मा होता है। आत्मा ही तप करके भगवान बनता है, दूध ही तप करके घी बनता है, और आत्मा कर्मों से रहित होकर के तप करके भगवान बनता है। और मुनियों को पता है, इसलिए वस्त्र छोड़ के भी और समाज के बीच में रह के भी वो स्थिर रहते हैं, शांत रहते हैं, सहज रहते हैं, निर्विकार रहते हैं। जी आप लोगों के ध्यान में भी आना चाहिए कि संसार का काम करते करते भी मुझे अपनी आत्मा को नहीं भुलाना है, अपनी शुद्धि को नहीं भुलाना है, अपनी चेतना को बर्बाद नहीं करना है, किसी व्यसन में, किसी फैशन में, किसी पैशन में, किसी जंजाल में उलझ करके समय बर्बाद नहीं करना। या तो समाज सेवा, ग्राम सेवा, जो कुछ जरूरी चीजें हैं, जैसे हम लोग व्यवहार में धर्म कहते हैं, भाई आपने गाय को घास खिलाई, जानवर की दवा करा दी, आपने बहुत बढ़िया काम किया। व्यक्तिगत स्तर पर भी काम करिए, जरूरी है। हमने वो किस्सा कल आदिनाथ जयंती पर 15,000 लोगों के सामने शेयर किया था, वो आपको भी बताएं। यही की बात है, इसी सड़क पर आधे किलोमीटर दूर गाय की नाक से गोबर निकल रहा, खड़ी है, उसका बंधन गौथना बंद है, नाक से गोबर निकल रहा। मतलब है पेट इतना बड़ा, पेट में प्लास्टिक जाम हो गया है, मल गैस निकलने का रास्ता खत्म है। कितनी वेदना होगी। अगर हमें और आपको किसी को भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाए तो कितनी तकलीफ होती है। हार्ट प्रॉब्लम जैसी होती है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। और जानवर जरूर है लेकिन बेजान नहीं है। अगर आप एक व्यक्ति भी उसके लिए कुछ कर सकते हैं कि डॉक्टर को लाएं, उसको डॉक्टर के पास ले जाएं, उपचार करें, बहुत बड़ा धर्म हुआ। ऐसे दीन दुखी गरीब लोग कभी मिलते हैं तो हमें करना चाहिए। प्लास्टिक के हम सख्त विरोधी हैं, प्लास्टिक का उपयोग मत कीजिए। यहाँ पानी पीने के लिए भी एक तांबे का बर्तन रख दीजिए, क्योंकि पर्यावरण के लिए, जानवरों के लिए, पृथ्वी के लिए, नदियों के लिए बहुत खतरनाक। तो ये सारी चीजें खुद भी आप मेंटेन कीजिए। पासवाड़ा की युवा मंडल ने जो पहली रोटी गाय की बड़ा सारा सुंदर कार्यक्रम हाथ में लिया, घर घर से रोटी इकट्ठी करके और गाय भैंस पशु पंछी कुत्तों तक वो हर चीजें पहुंचाने का उनका अपना अभियान चल रहा है। नया सोचिए, नया करिए। मतलब अगर हमें कुछ करना है, बिना करे हम नहीं रख सकते हैं, तो कुछ ऐसा करिए उपयोगी हो, खुद को अच्छा सुकून देने वाला हो, दूसरों को भी अच्छा लगने वाला हो। और अगर हम कुछ करे बिना रह सकते हैं तो ऐसे सहज शांत चुपचाप आत्मज्ञान में बैठ जाइए। बाकी कभी भी गलत सोचना, गलत करना, गलत बोलना नहीं होना चाहिए। गांधी जी के बंदर बन जाइए। सबका मंगल हो, यही प्रार्थना। उज्ज्वल जी का जो मार्गदर्शन हुआ, हमने उनको कहा भी कि आप साल में 2-4 बार ऐसा लीजिए हुआ शक्ति को। तो उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ 7-8 दिन जरूर देता हूँ। निश्चित रूप से वो आपके 7-8 दिन बहुत सारे लोगों के लिए ऊंचाइयों के रास्ते दिखाने के लिए बनेंगे। और आप 7-8 दिन देते हैं, हम तो सांस सब कुछ देते हैं, 365 दिन देते हैं। और निश्चित रूप से ये दिगंबर संत, हम लोगों की साधना और हम लोगों की पद्धति बहुत कठिन है, फिर भी पद विहार जो होता है, पांव चल करके गांव जाते हैं। मीणा जी, ढेरों आदिवासी गांव मिलते हैं और जब वहां संबोधन होता है बहुत लोग इतना भावुक होते हैं, उनके जीने की पद्धति बदलती है, सात्विकता आती है, सच्चाई आती है, व्यसन छूटते हैं, हिंसा के भाव खत्म होते हैं, तो उनके जीवन बदलते हैं। इन साधुओं की समाज के लिए बड़ी उपयोगिता है। और ये दिगंबर तपस्वी आम बाबा की तरह नहीं होते हैं कि अंदर कुछ बाहर कुछ, ये तो जैसे अंदर वैसे बाहर।
सहज निर्विकार। और इस कलयुग में सतयुग की साधना को जीवंत रखना प्रभु महावीर और महापुरुषों के आशीर्वाद से ही संभव होता है। जय बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवान